हेलो दोस्तों, इंतजार फिर से खत्म हुआ। आज हम फिर से अपने आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे और बता दूं एक बार और वेन डायग्राम ही करेंगे। और एक बात और बता दूं नहीं कि आज के जो है ना, इसमें से हम एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम का, जो बिल्कुल ही अभी तक हमने जो भी 130 सवाल किए उनसे बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, आप देखो पता चल जाएगा और एग्जाम में पूछा जाता है वैसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 136 है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। देखो यहाँ पर ना हमें जाना पड़ेगा ऑप्शंस के साथ। अगर मैं यहाँ पे देखूं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो दोनों ही है, रेफ्रिजरेटर भी है, फ्रीजर भी है। फ्रीजर मतलब भी ठंडा करना, रेफ्रिजरेटर मतलब, अच्छा इसके अंदर अंतर अगर आपको समझना है ना, तो जो हमारे घरों में पाया जाता है ना उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर होती है ना वो 1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और जिसकी ऐसी होती है वो घरों में नॉर्मल सब्जियों के लिए, पानी ठंडे रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। लेकिन जो फ्रीजर होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा, इवन हर जो रेफ्रिजरेटर के जो अंदर ऊपर फ्रीजर लगा रहता है ना उसको फ्रीजर बोलते हैं। तो फ्रीजर मतलब वो सब्जी रखने के लिए नहीं होता, वो अलग ही चीज़ के लिए होता है, बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए, और या फिर और भी ज़्यादा अगर हमें ठंडा जरूरत होता है, जैसे -18 डिग्री सेल्सियस तक इसका एक्चुअली में टेम्परेचर चला जाता है। वो भी जनरल है ये, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हमें मतलब ये नहीं मिलेगा, ये केवल कभी कभी नहीं। ये रेफ्रिजरेटर में हमेशा 1 to 5, आप ऐसे ही समझ जाओ ना, जैसे अपने पास रेफ्रिजरेटर है, ऊपर इस तरीके से अपना फ्रीजर दिया रहता है, तो इसमें आपका हमेशा -डिग्री सेल्सियस में रहेगा टेम्परेचर, और यहाँ पे 1 से लेके 5 मतलब थोड़ा बहुत ठंडा रहेगा, जिससे सब्जी वगैरह खराब ना हो। तो मुझे यहाँ पे दो ऑल चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो मुझे दो ऑल तो चाहिए। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सम का रिलेशन दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा बिल्कुल, और ये भी गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इससे आगे आपको समझना ही नहीं है भाई, कौन सा आपको यहाँ पे पीएचडी करनी है कि आखिर ये वाला करेक्ट क्यों है, ये वाला गलत क्यों है। अच्छा, पेनिकल और इरेजर मत पढ़ना भाई, इसको पेंसिल पढ़ना, ठीक है। गलत हो गया है, हमारे एडिटर साहब ने गलत किया है, और मैं ही हूँ वो एडिटर, है ना, बदकिस्मती से। पेंसिल और इरेजर और शार्पनर, बदकिस्मती से नहीं, खुशकिस्मत है भाई, हर किसी को ऐसी किस्मत नहीं मिलती। अच्छा, पेंसिल इरेजर अलग चीज है, पेंसिल भी अलग है, इरेजर भी अलग है, शार्पनर भी अलग है भाई, तीनों अलग अलग है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। एनिमल्स, कैट, डॉग्स, दोनों ही एनिमल्स है, दोनों ही जानवर है। जानवर तो खैर हम भी हैं, लेकिन हम अब बहुत ऊंचे तर के जानवर बन चुके हैं। हम इंसान हमने अलग कैटेगरी बना ली है। एनिमल्स के अंदर तो हम, अगर यहाँ पे ह्यूमंस लिखा होता ना, तो ऐसा नहीं कि हम इसको अलग रखते हैं, हंसो मत, यहाँ कैट हो गया, यहाँ डॉग हो गया, और यहाँ ह्यूमंस हो गया। नहीं भाई, ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, है ना। बायो में पढ़ते हो कि नहीं? थोड़ा सा बायो भी पढ़ लिया करो, खाली रीजनिंग और मैथ से काम नहीं बनने वाला। तो एनिमल्स और कैट्स दोनों दोनों ही एनिमल्स हैं, लेकिन आपस में दोनों का नो का रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो, इसी की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि आज हम अपना नया स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बाकी के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तो इन द फॉलोइंग फिगर विच नंबर विल रिप्रेजेंट, देखो करते करते समझ जाओगे भाई। पहला क्वेश्चन में आपको एकदम ऐसे नहीं कि बेसिक देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कैसे करते हैं ऐसे सवाल को। विच नंबर रिप्रेजेंट वुमेन डॉक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयड, हमें बताना है वुमेन डॉक्टर जो कि एम्प्लॉयड नहीं है। देखो एम्प्लॉयड मतलब ये सारी चीजें जो भी इस बॉक्स के अंदर आएंगी वो सारे एम्प्लॉयड हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है? नॉट एम्प्लॉयड। तो मैं इसके अंदर जितने नंबर है वो देखूंगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ऐसे सवाल को, आंख बंद कर लो इन नंबर्स के लिए। वुमेन डॉक्टर्स चाहिए, वुमेन मतलब ये ट्राइंगल वाले, और डॉक्टर मतलब ये सर्कल वाले। ट्राइंगल और सर्कल के अंदर होना चाहिए केवल एक ही है, 7। ये 8 तो बाहर हो गया, ये केवल डॉक्टर डॉक्टर है, वुमेन नहीं है, मेल है ये। तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा? वुमेन भी है, डॉक्टर भी है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, और ट्राइंगल के ही बाहर सर्कल वाला जो क्षेत्र है वो उसी के अंदर मतलब उसके दायरे में आ रहा है, तो 7 वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना, तो इस पर हम 60 से 70 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, पूरी लड़ी लगा दूंगा इस क्वेश्चन की। तो दिक्कत मत लो, आगे भी बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक है, बस अच्छे से देखते जाओ। 5 5 6 6 मिनट की वीडियोस हैं, इतनी बड़ी बड़ी है नहीं, इतने तो रील्स में खर्च कर देते होंगे यार। इन द फॉलोइंग डायग्राम पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट सर्कल, ये जो सर्कल है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर। इस तरीके से हमें यहाँ पे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है यार, पेन उठाना पड़ता है। एंड करप्ट रिप्रेजेंट ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये करप्ट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पोइट रिप्रेजेंट स्क्वायर, पोइट रिप्रेजेंट स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये मतलब ये पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं स्क्वायर ही क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे पोइट लिखना चाहिए, ठीक है। पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो स्क्वायर है अपना, ठीक है। और आगे क्या बोला? मैरिड रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है अपना मैरिड लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हमको तो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें बताना एरिया रिप्रेजेंटिंग अनमैरिड, अनमैरिड मतलब ये वाले नंबर को तो बिल्कुल नहीं लेना, ना ही बिल्कुल नहीं, छोड़ दो इनको। अच्छा ठीक है, मेरे पास तो ये फैसिलिटी है कि मैं इस तरीके से पेन चला सकता हूँ, आप कैसे करोगे? तो आप स्टार्ट
स्टार्टिंग से ही आदत डालो कि इनको बिना काटे, क्योंकि आप स्क्रीन पे आपको मिलेगा कोई ऐसी पेन टैब तो मिलेगा नहीं कि आप यहाँ पे काट लो इनको, रेड रेड से पूरा गायब कर दो। तो अनमैरिड पुलिस ऑफिसर्स नॉट करप्ट बट पोइट, क्या क्या बोल दिया मैंने ये, अनमैरिड पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मतलब ये केवल इस क्षेत्र में देखना है। अच्छा अनमैरिड होना चाहिए, ये चीज मत देखो, यहाँ से अब नीचे देखो। और क्या होना चाहिए, करप्ट नहीं होनी चाहिए, करप्ट नहीं मतलब ट्रायंगल वाले भी नहीं देखने, लेकिन पोइट होनी चाहिए, पोइट होनी चाहिए मतलब स्क्वायर वाले में देखो, देखो करप्ट नहीं होनी चाहिए तो मैं ट्रायंगल वाले को भी नहीं देखूंगा बिल्कुल। और पोइट तो होनी चाहिए, तो केवल ये नहीं होगा पोइट मतलब ये आर्ट तो इंक्लूड होगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर है। और पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, तो अपना आर्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही, 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप के इंक्लूड किए हैं, आगे की जो वीडियोज आएंगे ना उसमें मैं इस पे पूरी लड़ी लगा दूंगा क्वेश्चन की, आपको कमी नहीं पड़ने वाली। तो अगले वीडियो मिलते हैं हम आगे क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये टाइप भी समझ में आएगा और इजी टाइप है और आता है पेपर में, तो हमें कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए ताकि एक इजी टू हैंड हो जाए हमारे, है ना, हैंडी हो जाए हमारे लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।